श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे पहली स्थिति होती है कि हमको मालूम नहीं, तो उससे निपटने के लिए श्रवण की साधना बताई गई है। मालूम नहीं तो सुनो जा करके, सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। पहले तो कोई प्रश्न नहीं, अब सत्संग क्या किया, इतने प्रश्न होने लग गए। तो प्रश्नों को लेकर के केवल प्रश्न पूछना यही एक स्वभाव बन जाता है। किसी को प्रश्न पूछने से हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता, तो हम प्रश्न ही पूछते रहेंगे और फिर प्रश्न पूछते पूछते फिर उसमें हम तंग आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं। ये एक बात हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हम सुनते हैं, सुनने के बाद बिना डाइजेशन किए उसको उगलना शुरू कर देते हैं, उसको उल्टी कहते हैं। उल्टी माने गलत रास्ते से बाहर आना, उसको उल्टी कहते हैं। सीधी माने सीधे रास्ते से बाहर आना, उल्टी माने उलट रास्ते से बाहर। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया कहीं जा करके, तो उसके पश्चात वो जो ज्ञान है पकड़ पकड़ के दूसरे को सुनाना, ये दोनों जो मार्ग है ये हमको अपने से दूर ले जाने वाले मार्ग हैं। तो पहले हमने सुना, सुनने के बाद उस पर अब हमको मनन करना है। मनन करना माने अपने मन में उठने वाले संदेह को स्वयं ही निराकृत करना, किसी को पूछ के नहीं। तब हमने मनन की प्रक्रिया की। किसी को पूछेंगे तो हमको तो बना बनाया खाना चाहिए, थोड़ी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मनन के द्वारा, या जो व्यक्ति मनन में बिजी है उसको दुनिया के बारे में कोई प्रश्न आ ही नहीं सकते, क्योंकि मनन चल रहा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, लोभी ही प्रिय जिमीदार। लोभी व्यक्ति को जैसे पैसा प्रिय होता है, तो वो जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, उसका एक मन का जो धागा है वो यही देखेगा कि इसमें कितना पैसा बन सकता है। इसी प्रकार से जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन की प्रक्रिया शुरू होना आवश्यक है। और जब मनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को जगत के विषयों के बारे में कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर ऐसा व्यक्ति निधिध्यासन एक ही तान में लगा हुआ है। अब जगत से हमको कुछ लेना देना नहीं। ऐसा करते करते व्यक्ति की एक दृष्टि डेवलप हो जाती है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है एक दृष्टि का निर्माण करना। जैसे हम दुनिया को देखते हैं और फिर हमारी आंखें गड़बड़ी हो गई, तो जो है वो नहीं दिखता, कुछ और ही दिखता है, तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमको फोकल लेंथ एडजस्ट करने की टेक्निक देते हैं। तो एक चश्मा लगा देंगे, दृष्टि तो है, लेकिन वो दृष्टि को एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो क्षमता खत्म हो गई है। इसीलिए जैसे चश्मा दे दिया तो फोकल लेंथ एडजस्ट होना परफेक्ट हो गया, और फोकल लेंथ एडजस्ट होने के बाद जो जैसा है वास्तविक वही हमको दिखने लग जाता है। और जब हमारी आंखों में दोष था, दृष्टि में दोष था, तो जो है वो नहीं दिखता था, कुछ और ही दिखता था।
इसी प्रकार से शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन करने के पश्चात हमको जो दिखना चाहिए वही दिखता है और जो नहीं है वो नहीं दिखता। देखो, इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, और अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया तो उसके पश्चात ये जगत हमको भिन्न दिखेगा। और कैसा भिन्न दिखेगा? पहली बात ये होगी कि हम हर चीज से सीखना प्रारंभ करें। एक बार हमको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप जो इतने सारे उदाहरण देते हो लेक्चर में, ये उदाहरण आपको कहाँ से मिलते हैं? तो उसकी कोई पुस्तक है क्या तो हमको बताइए, हम भी उसका अध्ययन करेंगे, फिर अपने लेक्चर में वही उदाहरण और वही जोक ठोकेंगे। तो हमने कहा कि हमारे सामने एक उदाहरण बैठा है। उदाहरण बैठा है माने जो व्यक्ति सामने है उससे कुछ सीखना है। ध्यान से सुनना, जब हम किसी से सीखते हैं तो हमारे मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। इसको स्पष्ट समझना। हम फिर से बताते हैं, जब हम किसी से सीखते हैं तो संस्कार निर्माण नहीं होते। आध्यात्मिक अध्ययन का तात्पर्य संस्कारों को निर्माण करना नहीं, हमको संस्कारहीन होना है। बहुत संस्कार है अपने मन में, राग द्वेष के अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, उन सब से मुक्त होना है। और ये हम करते भी हैं, ऐसे नहीं करते। जैसे ये हमने आपको उदाहरण दिया है पहले कि बचपन में हमने कभी अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया, तो उससे हमने सीखा बचपन में भी कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, ये सीख लिया। इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है। और कोई एक व्यक्ति हो खामोखाम आपका सर खा रहा हो, उसकी आदत ही वैसी है, देखो। और यदि हमने उससे सीखा नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति मन में राग द्वेष होगा। अरे बाप रे, हाँ अब क्या करें, इसको तो समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं, क्योंकि राग द्वेष है। और यदि आपको समझ में आ जाए कि जैसे छोटा सा बालक होता है और वो बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आता कि हमारी दाढ़ी को खींचना नहीं चाहिए, अब उसको लेकर के गुस्सा करेंगे। देखो, इसीलिए यह जो सीखने की प्रक्रिया हमको भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु के माध्यम से दी है, इसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है। देखो, जहां हमने सीखा वहां संस्कार निर्माण नहीं होते, जहां नहीं सीखा वहां संस्कार निर्माण होते हैं। और फिर उन संस्कारों के द्वारा प्रेरित होकर ही हमारा जीवन चलता है। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो राग, दूसरा द्वेष। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य हम अपने जीवन में ये सीखने की प्रक्रिया जारी रखें, पहली बात। अब दूसरी बात, हमने आपको 1-2 दिन पहले उदाहरण दिया था, एक जो हमारी केरला की अम्मा थी, उसके पतिदेव एकदम हिटलर ब्रांड थे। तो उसने विचार कर लिया, रिएक्शन नहीं करी, विचार किया, अब मुझे तो इसी के साथ जिंदगी भर रहना है, अब इसके साथ रोज झगड़ा करके कैसे रहेंगे। तो ये जैसा है ना, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट करके स्वीकार कर, उसके कारण अब रिएक्शन होना बंद हो गई। और रिएक्शन होनी बंद हो गई तो हमारा मन किसी अन्य कार्य के लिए उपलब्ध है। ध्यान से सुनना, जिसका मन रिएक्शन करता है वो मन किसी अन्य कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होता। देखो, समझो आपके मन में किसी व्यक्ति को, वस्तु को लेकर के बहुत गुस्सा आ रहा हो और उसे ऐसे गुस्से वाले मन में आप बैठे हो,
उधर से आपका छोटा सा बच्चा आता है और कहता है, पापा पापा आप कह रहे थे ना आप हमको सिनेमा ले जाओगे, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन बिजी था, तो दूसरे कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो मन सीखता है उस मन में रिएक्शन देने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और एक बार केवल ये सीखना अपनी अनुभूतियों से यह आध्यात्मिक साधना है, ये समझ में आएगा ना, तो देख लेना आप 24/7 साधना कर रहे हैं। ये साधना ऐसे नहीं होते आधे घंटे के भगवान के सामने घंटी बजाते रहे और होने के पश्चात बाहर आए जो धूम धड़ाका शुरू, वो भी साधना है। एक लड़की किसी के घर में थी, मारवाड़ी के घर में, तो मेरे कमरे में आई, छोटी सी लड़की 10-12 साल की, और मुझे कहती है, डर डर के इधर देखती है उधर देखती है, मेरा क्या हो गया? बोले स्वामी जी मैं दरवाजा बंद करूँ? बोले करो। आप किसी को बोलोगे तो नहीं? नहीं बोलूँगा। बोले बाय गॉड? हमें कहा बाय गॉड। तो कहती है आपके जो कृष्ण कन्हैया आप बोलते रहते हो वो बहुत खड़ूस है क्या? बोला और? बोले वो सबके साथ झगड़ा करते हैं क्या? बोला और? बोले सबको मार पिटाई करते हैं क्या? बोला और बता। और उसने ये सब बता दिया। अगर तुमने ये कहाँ से सीखा? वो कहती है हमारी जो दादी माँ है ना, वो पूजा करने के लिए अपने पूजा के कमरे में जाती है, वो कृष्ण की भगत है, 3 घंटे वो अंदर रहती है, तो 3 घंटे तक ही हमारे घर में शांति होती है। एक बार वो मंदिर के बाहर आ गई तो नौकरों को डांटना, बच्चों को डांटना, हर एक को इतना परेशान कर देती है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करो भगवान इसको बुला दो। अब देखो क्या हो गया, उस स्त्री के गलत व्यवहार के कारण उस बालक के मन पर क्या परिणाम हो गया कि भगवान के जो भगत होते हैं वो घटिया होते हैं। इसके द्वारा तो हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। इसीलिए ये समझ लेना, आध्यात्मिक साधना दिन में आधे घंटे मेडिटेशन और 23.5 घंटे फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं होता। हमको आध्यात्मिक जीवन 24/7 जीना है। देखो, और जब ये बात नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन और ऐसे ये जो कच्चे अध्यात्म वाले होते हैं ना, वो हर एक को पकड़ के उपदेश देना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, उपदेश कभी किसी को नहीं देना चाहिए जब तक के अगला हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तब तक। किसी से भी किसी भी विषय में बातचीत नहीं करनी चाहिए unless the other person is ready to listen। ये बात तब समझ में आती है जब हम अपनी अनुभूतियों से सीखते हैं। तो जैसे ये सीखने की प्रक्रिया एकदम जारी रहेगी तो हम हमेशा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। और जितनी गड़बड़ियां होती है ना, वो सावधानी टूटने के कारण होती है। इसीलिए जगत का प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु है, यदि हमने अपने अनुभवों से सीखा तो। नहीं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने होते हुए भी धृतराष्ट्र, दुर्योधन कुछ नहीं सीख सके। दुर्योधन तो इतना कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूँ क्या ठीक है, लेकिन वैसा करने को मन नहीं करता। मैं जानता हूँ क्या गलत है, लेकिन वैसे ही करने को मन करता है। मुझे लगता है कि मेरे दिल में कोई देव बैठा है और वही मुझे परेशान करा रहा।
मनुष्य को शास्त्रों के अध्ययन से अपनी जगत के साथ जो रिश्तेदारी है उसको ठीक करना आवश्यक है। और उसको ठीक करने का तरीका एक ही है, अपने हर एक अनुभव से सीखो। तो जब आप अनुभूतियों से सीखने लगोगे तो विद एवरी एडिशनल एक्सपीरियंस वी विल ग्रो वाइज, क्योंकि हम सीख रहे हैं। और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि हमने अपने हर एक अनुभूति से सीखा है। और जैसे बड़े होंगे, ज्यादा समझदार होंगे, तो हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको समझेंगे, उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। और ये जो जनरेशन गैप हो जाती है हर एक फैमिली में, इसका मूल कारण यही है कि बड़ों को समझ नहीं होती। देखो महाराज, तो यह जो सीखने की प्रक्रिया है यही हमारे गुरुदेव है। तो किसी एक गुरु नाम के व्यक्तित्व को पकड़ करके उसमें अपने आप को बांध के मत रखना। गुरु महाराज अपने हर एक के हृदय में प्रकट होते हैं यदि हमने अपने अनुभूतियों से सीखा तो भगवान दत्तात्रेय को यदु महाराज ने पूछा था कि हे भगवान, आपके पास सब कुछ है, ज्ञान है, सौंदर्य है, शरीर का स्वास्थ्य है, आप जवान हो, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं करते और इतने मस्त रहते हो, तो ये आपने कैसे प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरुओं से सीखा। अच्छा जी, आपके गुरु कौन है? एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, आप देखते होंगे ना, हम गुरु का नाम कभी बताते थे। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आपके गुरु कौन है? हमने तुरंत उनके पैर छुए, हमने भगवान गुरु महाराज के। ये बात हुई मुंबई के एयरपोर्ट पर। हम बैठे वेट कर रहे थे फ्लाइट के लिए, एक सज्जन, सिंधी सज्जन आए, आके हमको कहते हम यहाँ बैठे। हमने कहा आपका चॉइस, बैठ गया। आपका नाम क्या है? हमने कहा, उसने मुझे कहा कि बाबा जी आपका नाम क्या है? हमने कहा आपने बता तो दिया बाबा जी, वही मेरा नाम है। आपके गुरु कौन है? हमने कहा भगवान। मैंने उनसे प्रणाम किया, आप ही मेरे गुरु। आप कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं? हमने कहा गुरु महाराज क्यों मजाक उड़ा रहे हो, हम आप ही के चेले हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। नॉर्मली सिंधी दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन मैंने उनकी, मैं सुपर सिंधी हूँ। तो उसके पश्चात फिर उन्होंने कहा आप कैसे जाते हो यहाँ से? हमने कहा टिकट लेके। बोले टिकट के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो हमने कहा आपके जैसे लोग लेते हैं पैसा, जैसे आप मुझे भी मिलोगे तो बिना कुछ पैसे लेके जाओगे क्या? कुछ ना कुछ तो दोगे। पकड़े गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप दूसरे बाबा जी हैं मेरे जीवन में आए। एक थे वृंदावन के रहने वाले, जिनका नाम था शरणानंद जी महाराज। वो प्रज्ञा चक्षु थे। प्रज्ञा चक्षु माने अंधे। जब वो 9 साल की उम्र के थे तभी उनकी आंखें चली गई थी, और वो भी मस्त रहा प्रभु के ही चिंतन में, बाकी कुछ नहीं। बोले उनको भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछते थे तो वो कभी सीधा उत्तर नहीं देते। आप भी उनके जैसे ही टेढ़े हो, कभी सीधा उत्तर नहीं देते। जब हम अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं तो समझ लेना संसारी जन्म हो गया। किसी से भी बात करते समय हमको 3 ऑप्शंस हैं। आप लोग व्याकरण तो जानते होंगे। व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष माने मैं, द्वितीय पुरुष माने आप,
तृतीय पुरुष माने वो। तो जब मैं आपसे बात करता हूं उसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं थर्ड क्लास हूं। और जब मैं आपसे अपने ही बारे में बात करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे गुरु ये तुम्हारे गुरु, मेरे गुरु श्रेष्ठ तुम्हारे गुरु गरिष्ठ। देखो, तो जो हमेशा मैं अपनी बात करता है वो फर्स्ट क्लास फूल। तो जो अपने सामने आगे बैठा है उसके बारे में बात करो। आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, और उसको पूछ के, तबीयत ठीक भी हो तो पूछ के उसको बीमार कर दो। हमको करते हैं लोग। इसीलिए जगत में रहते समय ये सीखना है कि कहीं हम अपनी ही तो ग्लोरी नहीं गा रहे हैं, कहीं हम पर निंदा में तो व्यस्त नहीं है, तो आगे जो व्यक्ति है उसके बारे में बोल करके टाइम पास करो। आपके मन पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होगी। ध्यान से सुनना, किसी अन्य के बारे में बोलते हैं तो प्रयत्न करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि इसके बारे में क्या बुराई बोलूं मैं। अपने बारे में बोलने के लिए तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है। और अगले के बारे में बोलने के लिए व्यक्ति अच्छी ही बातें बोलेगा, बुरे क्यों बोलेगा? क्यों भाई, तुम वो चोर थे ना, अब क्या हो गया, ठीक हो गए? चोर से भी बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे। इस प्रकार से अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने अभी तक हमको 8 गुरुओं से उन्होंने क्या क्या सीखा बताया। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और कबूतर। देखो, कबूतरों से भी सीखा जाता है। एक बार हम बेंगलोर में थे, कोई इंटरनेशनल पीस फेस्टिवल थी। लोगों के एनजीओ जो होते हैं ना, इनको पैसा इकट्ठा करने के लिए सब धंधा करना पड़ता है। और फिर डेकोरेशन के लिए बाबाजी को बुलाते हैं, हमको भी बुलाया जाता है डेकोरेशन करने के लिए। जैसे यहाँ डेकोरेशन है ना, बढ़िया दिखता है, वैसे ये एनजीओ लोग काम करते हैं ना, तो महात्माओं को बुलाते हैं और सभी धर्म के महात्माओं को बुलाया, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, उनका प्रोग्राम हो जाता है, बढ़िया फोटोग्राफ हो गया और पैसा मिल जाता है, बाकी कोई प्रयोजन नहीं। तो वैसे बुलाया और वहाँ जो पीस, शांति का, शांति दूत है, वो लिखा था कबूतर। तो हमने सब होने के पश्चात उनको कहा कि भाई आपको ये कबूतर को शांति का दूत बनाने को किसने बताया? बोले हर जगह ऐसे ही होता है। हमने कहा मालूम है आपको, सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा कामुक प्राणी यदि कोई है तो केवल कबूतर है, बाकी पक्षी इतने कामुक नहीं होते। कोई भी पक्षी ले लो आप, कभी आपने कौवा कौवी का लाभ देखा है? बाकी भी पक्षियों का जो मिलन है वो बहुत कम दिखता है। कबूतरों का 24 आवर्स वही धंधा है, इसीलिए कितने पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे जो कामुक पक्षी है उसको अपनी शांति क्यों बताया? देखो महाराज, तो यह कबूतरों से भी हमको सीखना है कि जैसे कबूतर को बच्चे पैदा करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी प्रकार से जीवन में अपने आप को इन सब से अलग करके अपने स्वरूप का दर्शन करना, ये लक्ष्य रखे। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे बताते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनां यत् यथा दुःखम तस्मात् हे राजन, भगवान दत्तात्रेय बता रहे यदु राजा को, सुखम ऐन्द्रियकम, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख, फिर चाहे वो स्वर्ग में प्राप्त होवे या नरक में प्राप्त होवे। स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है, नरक में दुख प्राप्त होता है। ये सुख दुख दोनों की प्राप्ति
केवल इंद्रियों के माध्यम से होती है। देखो, आपको बहुत बढ़िया अच्छा नरम नरम बिस्तर सोने को मिला, एसी है, सुगंध है, ये हमने किससे प्राप्त किया? इंद्रियों के माध्यम से। और फिर आपको सोने के लिए कांटे के बिस्तर दे दिए, चारों तरफ मच्छर है, गर्मी है, ये दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्हीं इंद्रियों के द्वारा। तो चाहे हमको सुख की प्राप्ति होवे, चाहे दुख की प्राप्ति होवे, ये सुख दुख की प्राप्ति केवल इंद्रियों के और मन के माध्यम से ही होती है। जिनके जीवन में इंद्रियों का महात्म्य है, उनके जीवन में सुख दुख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरके एव च देहिनाम यत् तथा दुःखम तस्मात् न इच्छेत तद् बुधः। इसीलिए बुधः जो समझदार व्यक्ति है, वो सुख दुख की कामना जीवन में रख करके जीवन को ना जिए। देखो, भागवत में ही एक जगह में बड़ा सुंदर विचार आता है, हमारे जीवन में दुख बिना प्रयत्न के आ जाते हैं तो सुख भी आएंगे, लेकिन हमारा पूरा जीवन क्या है? दुख निवृत्ति के लिए बड़ी परेशानी और सुख के प्राप्ति के लिए सुपर परेशानी। और जिसने सुख प्राप्ति का प्रयत्न किया है, उसको सुख तो कम मिला है, दुख ही ज्यादा मिला है। इसीलिए बुध जो है, जो ज्ञानी जो है, समझदार है, वो इस इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से सुख दुख के प्राप्ति का प्रयत्न कभी नहीं करते। तो फिर क्या करें? भगवद गीता 2य अध्याय, वहाँ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में जिसका ज्ञान कभी कलुषित नहीं होता, जिसकी समझ कभी करप्ट नहीं होती। द वन विथ स्टेडी विजडम। स्टेडी विजडम माने क्या? कभी कभी तो समझदारी है और कभी कभी बेवकूफी है, ऐसा जिसके जीवन में कभी नहीं होता। He whose wisdom is never corrupted under any condition. यही जीवन का सौंदर्य है। आधा घंटा मेडिटेशन करना ये जीवन का सौंदर्य नहीं है। तो जिसका यह विजडम कभी करप्ट नहीं होता, उसकी जीवन की सूक्ष्मता सौंदर्य किसके कारण है? तो भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। 2 बातें। जीवन में दुख आने के पश्चात दुख के साथ तादात्म्य करना या न करना, ये अपने हाथ की बात है। और जीवन में सुख आने के पश्चात उन सुख के प्रति आसक्त होकर के रहना, ये भी अपने हाथ की बात है। देखो, एक बार हम गए थे नॉर्वे। पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे को कहते हैं वर्ल्ड का सबसे सुंदर देश है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, हम कई बार गए वहाँ। पिछली बार जब गए तो वहाँ हमारे मित्र ने एक कॉटेज उसके कंपनी के तरफ से गेस्ट हाउस के जैसा उसको मिली थी। हम 8 दिन वहाँ रहे, एकदम बहुत ही बढ़िया। सामने बहुत बढ़िया लेक था, पहाड़ी थी, बर्फ था, बिल्कुल नीचे में ग्रीन लॉन्स थे, कोई गड़बड़ी, शांति, बहुत बढ़िया। तो 1-2 दिन के बाद हमारा फ्रेंड कहता है, स्वामी जी हम लोग यहाँ से उस शहर में जाके आए क्या? 2 घंटे का ड्राइव है और वहाँ जाकर के खाना पीना खा के आएंगे। मैंने कहा चलो, हम गए। तो हमने कहा वहाँ आपको कैसा लगा महाराज? बोले स्वामी जी वहाँ अच्छा तो है, लेकिन इतनी शांति, मुझे डर लग रहा था। कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, इसके प्रति हमारा मन हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता।
ये हमको सीखना है। देखो बच्चे देखते हैं टीवी पर ये इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, देखने के बाद उनको चाहिए। पहले तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, अब तो कैसा है कि हम तो हमारा आधा आधा, इसीलिए दोनों कमाने वाले हैं और जो चाहिए बच्चों को मिल जाता है। तो वहाँ जाएंगे और ये गेम चाहिए, गेम लेकर के कार में पीछे बैठेंगे, सामने माँ बाप बैठे, घर आते तक के बच्चा खेलने में लगा हुआ है और जैसे घर पहुँचता है उस गेम से बोर हो गया, फिर दूसरा गेम चाहिए। देखो महाराज, मनुष्य का मन किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः। ये दो बातें जिसने अपने जीवन में अपने अनुभूतियों से सीखी है, उसी ने गुरु के प्रति समर्पण किया है। देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता उसको भगवान भी नहीं सिखाएंगे। तो बुध जो ज्ञानी है, समझदार है, इंद्रियकम सुखम और दुखम, इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाले सुख दुख तस्मा न इच्छेद। तो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाला सुख असल में दुख ही है, सुख नहीं है। एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमारी पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, उनकी पत्नियाँ अच्छी है, उनके बच्चे अच्छे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, बिजनेस ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या, मुझे कभी कभी डर लगता है मन में कि हमारे इस हरे भरे संसार को किसी की नजर न लग जाए। लो, माने सुख की अनुभूति लेते समय भी वहां दुख की घटा है ना। तो जिसको हम सुख कहते हैं वो असल में सुख नहीं है, वो केवल दुख का अभाव है। सुख वो होता है जो दुख के द्वारा कलुषित नहीं होता और सुख के द्वारा वर्धित नहीं होता, बढ़ता नहीं, उसको असली सुख कहते हैं। इसीलिए बुध जो ज्ञानी है, समझदार है, वो कभी भी इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाले सुख को सुख नहीं स्वीकार करते। देखो, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय में, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग, जो अनुभूतियां इंद्रिय और विषय इनके संपर्क से होती है, दुख योनया एवते, वो दुख की योनि मात्र है, उससे दुख के द्वारा और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए तस्मात् न इच्छेत तद्बुधः। तो जो बुध है, समझदार है, वो इस इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाले सुख के पीछे पागल नहीं होते। हम लोग सुबह में कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, उसमें का हमने आपको एक मंत्र बताया था, 26वां मंत्र। उस 26वें मंत्र को लिख करके उसका जप करो। मंत्र क्या है? वहाँ कहते हैं, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। जगत की हर एक वस्तु नित्य परिवर्तनशील है और ऐसे परिवर्तनशील वस्तु से परमानेंट सुख की प्राप्ति करना मूर्खता की पराकाष्ठा है। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। और यदि भोग में लगे हैं तो पहले संग्रह की बात करी। यदि दुनिया की वस्तुओं का संग्रह करें और ये कल्पना करें कि हमेशा ऐसे बना रहेगा तो ये गलत है। उसी प्रकार से भोग करते करते हमारी इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है, फिर भोग में भी आनंद नहीं आता। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः।
अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, हमारी उम्र कितनी भी लंबी हो उसको तो लगता है नहीं भगवान कृष्ण भी 125 साल जिए थे, मैं तो अभी 98 हूँ, अभी तो 27 साल और हो सकते हैं। देखो किसी भी व्यक्ति को ये कभी नहीं लगता कि अब मैं बूढ़ा बूढ़ी हो गई हूँ, अब दुकान बंद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा जीते हैं कि जैसे यहाँ परमानेंटली आ गए। देखो महाराज, हम आपको बुढ़ापे में सुखी होने का एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। हम लोग यहाँ इस पृथ्वी पर वैकेशन के लिए आए, जाते नहीं क्या आजकल हम लोग वैकेशन के लिए, चलो भैया थोड़ा बहुत बोनस मिल गया, पैसा आ गया है, कहीं ये होंडा के बाहर निकले नहीं थे, अब होंडा को छोड़ के होंडा में गए, जापान चले गए, और मियाँ भी निकल गए जापान। और वहाँ जाने के बाद कितने दिन रहेंगे वहाँ और कैसे रहेंगे, तो जब जाएंगे तो जाने के पहले कितना उत्साह होता है, पूरा गूगल किया, वहाँ क्या क्या देखने का है, क्या क्या नहीं देखने का, पूरी तैयारी करी और सब करके वहाँ पहुँच गए और बड़ा आनंद में रह रहे, ये देखना वो देखना, फोटो करना, लोगों को दिखाना है ना जाने के बाद हमने ये तीर मारे थे, तो वो सब करके करके जैसे जैसे हमारा जाने का दिन नज़दीक आता है वैसे वैसे जेब भी खाली होने लग जाता है। और फिर देखते हैं अब अपना रिटर्न टिकट इस तारीख का है, तो हमको जब अपने घर हिंदुस्तान में वापस आना है तो आदमी को दुख होता है क्या? घर लौटने की खुशी होती है ना। संतो इसी प्रकार से इस दुनिया में हम वैकेशन के लिए आए हैं। जो व्यक्ति वैकेशन के लिए जाता है वो गिनती नहीं करता पैसे की, यहाँ डोसा 25 रुपये का मिलता है, हमारे बॉम्बे में तो 1 रुपये में 25 डोसे मिलते हैं, तो वहाँ जाओ। When you are celebrating, you don't calibrate. देखो खूब आनंद से रहो यहाँ इस दुनिया में, और जब वापस जाने के टाइम आए वेरी गुड गोइंग बैक। दोनों प्रकार से, जब यहाँ है तब आनंद में रहो, जब जाना है तो तैयार हो जाओ। जब हम स्वयं तैयारी करते हैं वापस जाने की तो खुशी है, और जब हमको एयरपोर्ट से गवर्नमेंट वहाँ की पकड़ बांध करके वापस भेज देती है तब दुख होता है। ये जीने का बड़ा सिंपल तरीका है हमारा, इसीलिए न तेषु रमते बुधा आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो संस्पर्शज भोग है, इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध जो भोग है, ये आद्यंतवंत माने ये प्रारंभ होते हैं और समाप्त होते हैं, इसीलिए टेम्पररी है, ये वास्तविक नहीं है। तो बुध जो समझदार है वो उसमें कभी रमण नहीं करते। ये सिद्धांत दत्तात्रेय महाराज ने किसमें देखा, अब उसको उन्होंने अपना गुरु बना दिया। ग्रासम समृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छये वा पतितम ग्रसेत अजगरो अक्रिया। अजगर कैसा होता है, अब देखो अजगर कैसा है, अपने ही जगह में पड़ा रहता है, कभी कुछ मांगता नहीं, और जो सामने आ जाए उसको वैसा का वैसा ही निगल लिया, चबाने का भी चक्कर नहीं। हमने YouTube में एक बड़ा विचित्र अजगर का वीडियो देखा होगा, कोई 7-8 मिनट का, जिसने भी निकाला होगा जबरदस्त था। उस अजगर ने एक बड़े हिप्पोपोटामस जो होता है, हिप्पो को उसने निगल लिया, 3/4 निगल लिया, और फिर वो अंदर नहीं डाल पाया,
और फिर धीरे 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 फिर उसको उतनी मेहनत करके उसको बाहर फेंकना पड़ा, और हिप्पो बाहर आके चला गया। समझ क्या रखा है? तो ये अजगर जो है ये ना कहीं जाता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। देखो सबके दाता राम। लेकिन हमको ऐसे लगता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो महाराज, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस, यू विल बी हैप्पीएस्ट। थोड़ा भी चॉइस आपने अपने जीवन में लिया तो दुख प्रारंभ हो जाता है। कोई भी चॉइस करो आप, दुख गारंटीड है। फ्लाइट में जाओ, आप चॉइस करो, हमको खिड़की की सीट अच्छी लगती है, जरूरत पड़ी तो फट से आदमी उतर सकता है। तो खिड़की की सीट नहीं मिली तो दुख हो गया, इस समय में मिली। कोई भी इच्छा करो, इच्छा हमारे दुख का कारण है। इसीलिए कहते हैं हाँ कि यह जो अजगर है बिना मांगे बिना इच्छे किए अनायास ही जो उसके मुख में आ जाता है, चाहे वो कैसा हो, अच्छा हो, विरस हो, समृष्टम हो, चाहे उसमें रस हो या सूखा हो, उससे अजगर को कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो उसको खा करके ही अपने जीवन को चलाता है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में अपने रसना का गुलाम नहीं होना चाहिए। रसना का गुलाम नहीं होना चाहिए माने क्या? भैंस के जैसा खाना खाना चाहिए। ध्यान से सुनना, कई जगह में ये गलत फहमी होती है। एक बार किसी का खाना खा रहे थे, हम और हमारी अम्मा के पतिदेव दोनों बैठे, खाने के लिए बैठे। हमने कहा अम्मा जरा थोड़ा नमक देना, मुझे इसमें नमक कम लग रहा है। हमने कहा मिर्ची तो दी नहीं आपने, पहाड़ी मिर्च अच्छी लगती है आज मिर्च। फिर मुझे कहते हैं स्वामी जी हमारे ये जो है ना कभी नहीं बताते कि किसमें नमक कम है, किसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई है, कुछ अचार चाहिए, घी, कभी कुछ नहीं मांगते, जो देते खा लेते। तो हमने कहा देखो अम्मा, मैं भैंस नहीं हूँ जो दिया खा लिया, मैं आदमी हूँ, मुझे टेस्ट है और इसीलिए मैं बड़ा टेस्ट से खाना खाता हूँ। ध्यान से सुनना, खाने के बारे में सिद्धांत रखो, जो भी आप खा रहे हो प्रसन्नता से खाओ, पूरा मन लगा के, लेकिन उसके संस्कार मन पर नहीं होने देना। उसके संस्कार यदि मन में हो गए तो फिर अगले बार वैसा ही होना चाहिए। और कोई भी डिश 2 बार वैसी नहीं होगी एक्सेप्ट मैकडोनल्ड। देखो ये पाश्चात्य देशों में चले जाओ ना, वहाँ खाने का मजा क्यों नहीं आता? इसी के कारण हर जगह चले जाओ वही टेस्ट, जैसे सबको भैंस बना दिया है और वो वही खाते हैं। अपने यहाँ देखो खाने का कैसा मजा है। दक्षिण में चले जाओ तो इडली आपके पीछे लगती है, गुजरात में चले जाओ तो ढोकला नहीं छोड़ेगा, और पंजाब में चले जाओ तो पराठा मारेगा। इतनी वेराइटी, ये सभी की सभी वेराइटी बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं हमको हंसना नहीं, अन्यथा हम अपने आप को धोखा देते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु को हम यदि भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषयः विनिवर्तन्ते। यदि हमने जबरदस्ती से कर दिया नियम हम नहीं खाएंगे तो मत खाओ, विषय बेचारे दूर चले गए। लेकिन इन विषयों के प्रति जो रस है हमारे मन में, वो रस नहीं नष्ट होता। देखो ये हमने अपने एक अनुभूति से सीखा है। हम थे अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ एक स्कूल में 7 दिन के लिए हम रहे, एकदम जंगल में, चारों तरफ जंगल ही जंगल, एक स्कूल और वहाँ एक टीचर के क्वार्टर में हम रहते थे। और वहाँ बच्चों को खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी का लंच और डिनर भी खिचड़ी।
भी उसमें अचार नहीं, मिर्ची नहीं, सब्जी नहीं, क्योंकि उनका बजट था गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया 105 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ। उसमें क्या खिला सकेंगे? तो मैं जब देखता था मैंने कहा भाई मैं भी बच्चों के साथ ही बैठ के खाऊंगा, जो उनको दिया वो मुझे दो, अलग से मत देना। और मैं देख रहा था कि अब तो आई डोंट केयर फॉर द फूड टेस्ट, टंग हैज टू बी कॉन्कर्ड। 1-2 दिन में खिचड़ी शब्द सुनने के बाद ही पूरे शरीर के और फिर वहाँ के जो टीचर थी उसने कहा स्वामी जी अब आपने 2 दिन खा लिया, अब आप अपने कमरे में खाइए। तो ठीक है, मैं तो वेट भी कर रहा था। तो जो हमारे कमरे में, तो फिर हमारे लिए वो, क्योंकि उसका अपना घर था, तो बढ़िया सब्जी, अचार, पापड़, मिर्ची, आहा बड़ा खाने में मज़ा आता था। उस दिन हमको समझ में आया, हमारी कल्पना होती है कि विषयों का त्याग कर दे तो विषयों से वैराग्य होगा, ये बात गलत है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहार रहो तो बिल्कुल विषय दूर रहेंगे, लेकिन विषयों के प्रति जो मन में रस है वो बना रहेगा। देखो, फिर रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमारे मन को कोई उचित चीज मिल जाए तो अपने आप ये जगत की भोग का जो रस है अपने आप शांत हो जाता है। रामानुजाचार्य महाराज के जीवन की एक कथा आती है। एक बार वो तो गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे 5 साल। एक बार अपने बालकनी में खड़े थे और उनके एक भगत ने कहा कि महाराज देखो वो आदमी कैसा है, छाता साम लेकर के एक स्त्री के मुख की तरफ देख करके पीछे पीछे चल रहा है और स्त्री आगे आगे चल रही है। मैंने ऐसा क्यों? बोले वो स्त्री वेश्या है और ये उस पर इतना लट्टू है कि उसको दुनिया में दूसरी कोई चीज़ अच्छी लगती है। बोले शाम को उसको आरती के समय ले आया। तो आरती के समय आया तो महाराज ने कहा कि देखो तुम उस स्त्री की तरफ इतना क्यों देखते हो? बोली वो इतनी सुंदर है कि उस सौंदर्य के पीछे मैं पागल हूँ। यदि मुझे उससे भी कोई सुंदर दिखे तो मैं उसके तरफ नहीं देखूंगा। बोले ठीक है, अब आरती करो, बाद में बात करते हैं। और उस संत ने भगवान की आरती करी और उस आरती में ऐसे तल्लीन हो गए कि उस व्यक्ति को भगवान के विग्रह में भगवान का चैतन्य स्वरूप का दर्शन हो गया, जो इतना लुभावना था, इतना सुंदर था कि उसके सामने दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति सुंदर नहीं रह सकती। एक बार उसने उस प्रभु का दर्शन कर लिया, उसके बाद उसने सब छोड़ छाड़ करके इनका शिष्य बन गया और एक बहुत बड़ा भक्त बन गया। देखो, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमारे जीवन में परमात्मा की अनुभूति की झलक भी आ जाती है ना, तो उस झलक के द्वारा हम दुनिया के भोगों से अपने आप उपरत हो जाते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और उपरत होने का तात्पर्य उसका भोग नहीं करना नहीं है। भोग रहे या न रहे, दोनों जब समान हो जाते हैं तब जाकर के हमने उन भोगों के परे अपने आप को ले गए। देखो, जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना। चाहे योग में रहे, चाहे भोग में रहे, चाहे पब्लिक में रहे, चाहे अकेले रहे, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, जिसका मन प्रभु चरणों में लग गया है, नंदति नंदति आनंदति एव, वो केवल आनंद के ही समुद्र में रहता है। देखो, और आनंद का तात्पर्य ये नहीं है कि खामों का है करे जा रहे हैं। ये जो होते ना लाफिंग क्लब वाले, सुबह सुबह आकर के सबका दिन खराब कर डालते हैं करके, जिंदगी में कभी हंसे नहीं, और वहाँ जाकर के क्लब में जाके जो हंसते हैं वो महादेवकूफ होते हैं। जीवन में हंसो, और वहाँ भी हंसेंगे सब अपने
मध्य प्रदेश को खोल करके ऐसे रहेंगे, हाँ 1 2 3 आहा, ऐसे नहीं यार जोर से तो आहा हा हा, अरे जोर से करो ना। और ये इतना जोर से करते हैं कि इनके डेंजर निकल के हाथ में आए। उसको आनंद नहीं कहते, उसको आनंद का कार्टून कहते। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, चखा है, वो फिर इस दुनिया के भोगों में कभी भी व्यस्त नहीं रह सकता। भले वो भोगों में रहे, लेकिन भोगों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अच्छा ड्राइवर किसको कहते हैं? एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर एक भी दाग नहीं है, नॉट ए सिंगल मिस्टेक। जब उसने ऐसे कहा तो उसकी पत्नी चुप रहेगी, तो वो पत्नी क्या? पत्नी वो होती है जो पति के दोष समाज के सामने प्रस्तुत करती है। तो पत्नी ने तुरंत कहा, कैसे होगा एक्सीडेंट? कभी गाड़ी चलाई है? कभी गाड़ी चलाई ही नहीं, वो एक्सीडेंट कैसा करेगा? इसी प्रकार से हम जंगल में बैठे हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ में बैठेंगे, उठेंगे नहीं कुछ नहीं, और हम आप में बैठेंगे, हम क्या है बड़े आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जो आदमी कभी पानी में कूदता ही नहीं और कहे कि मैं पानी में डूब ही नहीं सकता, कैसे डूबोगे? कूदो तब तो पता चलेगा। देखो, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो शयिता हानि भूराणि भूरिणी निराहारो अनुपक्रमः यदि नोपनवेर्ग्रासः महा अहि इव दिष्टभुक। आगे कहते हैं कि यदि भोजन मिल जाता है उस अजगर को तो खा लेता है, नहीं मिलता तो पड़ा रहता है। अब देखो, इसको लेकर के ठीक समझ लेना। भूख लगने के बाद खाने की इच्छा होना, ये प्रकृति के क्षेत्र में, क्योंकि भूख प्राणों को लगती है। लेकिन भूख लगने के बाद अमुक प्रकार का ही खाना होना चाहिए। यदि वैसा खाना नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे। ये जो गलती है, इसमें हम फंस जाते हैं। देखो, आपको एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। खाते समय कम से कम व्यंजन बनाओ। 1 रोटी, 1 दाल, 1 सब्जी, बस। खाने में देखो कैसा मजा आता है। इतना सारा बना के रखते हैं और अपने जीवा को परेशानी, डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते। अब ये अच्छा है कि वो अच्छा है, फिर आदमी गुस्से गुस्से में सब खा लेता है और फिर आज ज़्यादा ही हो गया, रोज ज़्यादा ही होता है। और फिर मध्य प्रदेश एक बार बिगड़ गया, उत्तर प्रदेश का आगे निकलता। साधक को अपने जीवन में पेट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और वो तभी रह सकता है कि जब अपने खाने पर नियंत्रण हो गए। तो खाओ, बढ़िया खाओ, खाना खाओ, पेट भरे, लेकिन एक विशेष प्रकार के खाने के प्रति जो आसक्ति है, जैसे कई लोगों को जब तक कि फिश नहीं होगा हम नहीं खाएंगे। अरे एक आध बार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जब तक नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। तो शयिता हानि भूरिणी निराहारो अनुपक्रमः यदि नोपनेमेद ग्रासो महा अहि इव दुष्टभुक्। तो जो जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहे। संतुष्टः येन केनचित् यदृच्छा लाभ संतुष्टः। देखो, भगवान पर थोड़ा तो भरोसा रखे, 2% ज़्यादा नहीं तो। उसने आज तक हमको निभाया है, आगे भी निभाएगा। लेकिन हमको लगता है कि पता नहीं इतने भीड़ भाड़ में भगवान ने मुझे पहचाना कि नहीं। तो उस पर भरोसा रख के देखो, सब ठीक चलता है। ओजस्सह बलोयुतम बिभ्रत देहम अकर्मकर शयानो वीतनिद्रश्च नेहे केन्द्रियवानपि
और उसके कारण उसके शरीर में जो मनोबल है, इंद्रिय बल है, देह बल है, ये सब है, फिर भी वो अजगर के जैसा कोई चेष्टा नहीं करता। ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक होता है देह बल, दूसरा होता है इंद्रिय बल, तीसरा होता है मनोबल। और ये तीनों शक्तियाँ जो है ये प्रकृति के क्षेत्र में है। चौथी शक्ति होती है आत्मबल, जो अपने स्वरूप की शक्ति है। तो जो साधारण व्यक्ति है वो अपने शरीर के बल पर चलता है, उसको लगता है शरीर तगड़ा हो तो वही सब कुछ है। एक बार हावड़ा से दिल्ली के लिए एक ट्रेन निकली और उस ट्रेन में हावड़ा से चढ़ेंगे तो बंगाली चढ़ेंगे, बंगाली माने अगरबत्ती ब्रांड। तो उसके पास सामान बहुत था। अब उसने सामान को देखा, फिर देखा कैसे उठाऊंगा मैं, फिर देखा, फिर हाथ लगाया, क्या करूं। तो वहाँ एक सरदार था, सरदार ने कहा अच्छा, और एक हाथ से उठा के रख दिया ना। शक्ति चाहिए, शक्ति की उपासना करने से कुछ नहीं होता, शक्ति चाहिए। बंगाली चुप, अंदर गए। अंदर जाने के बाद अब सामान ऊपर रखना है। अब कैसे रखिए सामान ऊपर, फिर सरदार को जोश हट, सब ऊपर। अब गाड़ी चल पड़ी और सरदार बैठा है ऐसा, और बंगाली फिर बीच में उठा और वो चेन खींचने का नाटक करने लग गया। चेन खींची नहीं चाहती, फिर सरदार हट, और तुरंत वहां से वो गार्ड आ गया। किसने चेन खींची है? तो जब सरदार ने चेन खींची, सरदार ने बंगाली की तरफ देखा। बंगाली कहते हैं शरीर का बल, इंद्रियों का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति में है। आत्मबल जो होता है वो अपना है, वो कभी घटता नहीं। देखो साधु संत जो जीते हैं दुनिया में, ये प्राकृतिक बल पर नहीं जीते, उनका बल होता है आत्मबल। और आत्मबल क्या है? उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। देखो जैसे एक छोटा बालक, ये हमारी जो कन्या है छोटी वाली, अब उसको कुछ भी खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ तो खाएगी, चटनी खिलाओ तो खाएगी, क्योंकि उस बच्चे ने समर्पित कर दिया है। जब समर्पित कर दिया है तो खिलाने वाला 10 बार सोचेगा कि ये बच्चे के लिए योग्य है या अयोग्य है। देखो हमारा समर्पण में गड़बड़ी है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ओज सहो बल युतम विभ्रत, हम में सभी प्रकार की शक्तियाँ हो जैसे अजगर में होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रदर्शन अजगर कभी नहीं करता। उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। तो समर्पण यदि हमको सीखना है अपने जीवन से, तो अजगर से सीखें। अभी हम साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ एक रेप्टाइल के फार्म में गए देखने के लिए। तो सभी प्रकार के सांप सूप दिखाए, हमने फोटो फाटो निकाले, और फिर उसने कहा अब ये अजगर है, इसको आप उठा सकते हैं। हमने कहा मैं एक सिंधी हूँ, केवल पापड़ उठा सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं उठा सकता। और फिर उसने एक इतना बड़ा अजगर, खूब भारी, कम से कम होगा 40-50 किलो का, और जो वहाँ का आदमी था वो भी ब्लैक निग्रो,
उसने उसको उठाया जब देख रहा था मैं, उसकी जो बाइसेप्स मसल थी वो भी ऐसी टाइट हो गई। उसको उठा करके उसने अपने गले में रखा और फिर उसके साथ खेलने लग गया। हमने उसको गुड्डू पोटी निकाली तो हमने कहा ये तुमको खाता नहीं क्या? बोले ये बड़ा आलसी होता है, ये नहीं खाता क्या। इसके कमरे में समझो हमने कोई चूहे को, किसी जानवर को कुछ रख भी दिया ना तो भी ये नहीं खाता। ये 15 दिन में एक बार खाता है, चाहे कुछ भी सामने हो एक बार खाता है। और एक बार खाने के बाद 15 दिन में विचार ही नहीं खाने का। हम लोग दिन में 25 बार खाते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए क्या करें? अरे जिंदगी भर में क्या किया? अच्छे खाने को गोबर बनाया। इसीलिए अपने आत्मबल को जागृत करना है। जैसे अजगर, उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं, इंद्रिय की, मन की, बुद्धि की, शरीर की, फिर भी वो उसमें बसता नहीं। इस प्रकार से अपने आत्मबल को जागृत करने की शिक्षा मैंने अजगर से ली है। आगे कहते हैं मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्या शीतनोत युवानवः समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनिः नोत्सर्पेत न शिष्येत सरिद्रिव सागरः। अब मैंने समुद्र से भी बहुत सारी चीजें सीखी है। क्या कहते हैं कि समुद्र कैसा है? प्रसन्न गंभीरः। देखो ये जो शब्द है ना समुद्र, मुद्रा माने हाव भाव। जैसे आप सबको पता है ये मुद्रा, कोई भी अहरा गहरा नथु गहरा मेडिटेशन के लिए बैठता है, ये मुद्रा फोटो निकालने की। इस मुद्रा का क्या अर्थ है? एक ने हमको पूछा इसका क्या अर्थ है? हमने कहा इसका ये अर्थ है कि तुम्हारे पास नस्वार है क्या? नस्वार लेने से ध्यान अच्छा लगता है। तो मुद्रा का तात्पर्य है मुद माने आनंद। इसी से शब्द बना है मोदक। मोदक हस्ता, भगवान गणपति का नाम मोदक हस्त है। मोदक माने क माने करने वाला, मोद माने आनंद, जो आनंद का करने वाला है वो मोदक। तो समुद्र, उसमें भी मुद धातु आता है। मुद माने आनंद और मुद्रा माने जो आनंद को प्रकट करने की जो अभिव्यक्ति है उसको मुद्रा कहते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं तो मुंह हमारा लटका थोड़ी होता है, बाबू जी आपका मुंह ऐसा कि मैं खुश हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। जब आदमी खुश होता है तो मुंह फाड़ के हंसता है क्योंकि खुश है। मुद्रा समुद्र जो मुद्रायुक्त है, और इसीलिए समुद्र कैसा? हमेशा प्रसन्न है। प्रसन्नता कैसी है समुद्र की? आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवद गीता के 2 अध्याय में और अन्य उपनिषदों में ये बताया है। आपूर्यमाण समुद्र जो अपने आप में पूरा है, उसमें रोज हर क्षण में हजारों गैलन पानी डाला जाता है, फिर भी समुद्र उसके द्वारा बहता नहीं। और गर्मी के दिनों में हजारों गैलन पानी सूर्य के किरणों के द्वारा शोष करके बादल बनते हैं तो भी समुद्र सूखता नहीं। माने समुद्र वो है जिसमें कुछ मिले या कुछ घटे, जिसके आनंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहते हैं समुद्र। तो मैंने समुद्र से ये सीखा है। जगत में थोड़े गम है, थोड़ी खुशी है, ये जीवन है। यदि ये कल्पना करें कि जीवन में केवल खुशी ही खुशी रहे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका जीवन नीरस हो जाएगा। जिसके जीवन में समस्या नहीं है वो बिजली का खंभा भी नहीं हो सकता।
बिजली की खंभे की भी समस्या है अपनी। सुबह सुबह जब ये माताएं अपने कुत्ते को ले जाती है देश का भ्रमण करने के लिए, तो उस समय कुत्ता हर जगह थोड़ी जाएगा, उसको अपना खंभा चाहिए। जैसे अपने खंभे के पास पहुंचा तो खंभा कहता अरे राम आ गया, और आने के बाद पहले कुत्ता आत्म प्रदक्षिणा करता है, और आत्म प्रदक्षिणा हो गई, उसके पश्चात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मुदच्यते। तो यदि जगत में इलेक्ट्रिक के खंभे को भी परेशानी है तो सबको है। तो परेशानी से परेशान न होना, और यदि कुछ अच्छी बातें हो गई तो इतना नहीं भुदकना। एक सीबीआई था, सीबीआई माने क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल, और ऐसे जो क्रॉनिक बैचलर होते हैं ना वो भाभीयों के चक्कर में घूमते हैं, भाभी जी क्या चल रहा है। तो ऐसे जो सीबीआई था वो अपने दोस्त के पास गया, दोस्त बड़ा परेशान था। अरे यार तू परेशान दिख रहा, क्या बात है? बोले क्या बताओ, अब मुझे बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या है? तुम्हारी भाभी है ना, हाँ, उसके नाम की लॉटरी लग गई 10 करोड़। अब मुझे समस्या है कि उसको कैसे बताऊँ, उसको मैं बताऊंगा ना तो वो हर्ष वायु से मर जाएगा। 10 करोड़ मिल गए, क्या करूँ, कैसे बताऊँ? डोंट वरी यार, मैं कर लूँगा। भाभी भाभी कैसे है, चाय पानी पकौड़े खिलाओ, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? समझो भाभी आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, क्यों भैया मजाक कर रहे हो हमारी? नहीं, कल्पना करने में क्या है? बोले हाँ, तो क्या कल्पना करो? समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो आप क्या करोगी? बोले मैं 5 करोड़ तुमको दे दूंगी। तो जैसे ही उसको पता चला इसको हार्ट अटैक, दुख होने से हम परेशान, सुख होने से हम परेशान। हम आपको 3 सिद्धांत बताते हैं, ट्राई करो। जब आप प्रसन्न रहते हो ना, उस समय किसी को भी वचन मत देना। Whenever you are happy, never promise anything to anybody. You will go wrong. दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दिया था, परेशान हो गए। दूसरी बात, जब आप क्रोध में रहते हो तो क्रोध में रहते समय किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्कशन मत करना, आपका डिस्कशन फेल हो जाएगा। और जब आप कंफ्यूज रहते हो उस समय कोई डिसीजन मत लेना। 3 बातें, तब जाकर के आपने इस समुद्र की मुद्रा को समझ लिया है। तो समुद्र जैसे प्रसन्न और गंभीर रहता है। प्रसन्नता का तात्पर्य हमेशा हंसना खेलना कूदना नहीं, प्रसन्नता का तात्पर्य है 0 कंप्लेन लेवल पर जीना, लिविंग एट 0 कंप्लेन लेवल। आखिरी दिन हम आपको देने वाले हैं एक स्टिकर, अपने घर पे लगा लेना। जब पति कंप्लेन करता है तो पत्नी ने उधर उंगली दिखा देना, पत्नी यदि कंप्लेन करती है तो पति ने उधर उंगली दिखा देना, दोनों मिलकर उसको फाड़ मत देना। इसीलिए समुद्र से मुनि ही प्रसन्न गंभीर दुर्विगाया दुरत्यय, और ये इतना अथाह रहता है। देखो एक बार की बात है, हम कहीं थे, एक छोटा सा लेक था, बहुत शांत स्थिर, और उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब एग्जैक्टली जैसे कि वैसा था। पता ही नहीं चलता था कि पहाड़ कहाँ खत्म हुआ, पानी कहाँ प्रारंभ हुआ, इतना सुंदर। हमने उसको फोटो निकाला भी, एक हमारे पुस्तक पर हमने उसको कवर में बनाया था। अब उस पानी को शांत देखने के पश्चात हमने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक थोड़ा सा सूखा पत्ता
हमने किनारे पर खड़े होकर के धीरे से पानी में डाल दिया तो वहां लहरें आनी शुरू हुई। इतना सूखा पत्ता, उसके कारण भी उसमें लहरें आनी शुरू हुई। अब समुद्र देखो, समुद्र में पूरा का पूरा जहाज अंदर निगल जाता है, लेकिन वहां एक भी लहर निर्माण नहीं होती। इसी प्रकार से जो छोटी मोटी चीजों में फंसे हैं, उनके जीवन में सुख दुख के तरंग हमेशा आते रहते हैं। और जो समुद्र के जैसे गंभीर हैं, जिनके डेप्थ इन्फिनिट है, उनको ये जगत के सुख दुख कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करा सकते। देखो, इसको ऐसा समझो, हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। हम गए थे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ केल्स नाम का एक स्थान है। वहाँ से 6 किलोमीटर के करीब समुद्र में अंदर में कोरल्स का समुद्र है, जो ग्रेट रीफ कहते हैं। 7 जो आश्चर्य है दुनिया के, उसमें से एक वो है। तो उसके कोरल देखने को हम गए, तो उन्होंने हमको वैसे कपड़े पहना दिए और मुंह में एक ऐसे सिगरेट के जैसा लगा दिया ताकि उसमें से आप हवा ले लो और ऐसा पानी पर तैरो। और तैरने से आपको नीचे का सारा दिखता है, बड़ा सूर्य का प्रकाश था। जब हम वहाँ ऐसे कर रहे थे तो लहरों के कारण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हमने कहा यार ये तमाशा बंद करना है। फिर हमने उसको निकाल दिया, पैरों के जो फेन्स थे वो निकाल दिए और फिर हम पानी के गहराई में चले गए 5-10 फुट, और जाकर के उसको स्पर्श भी कर सकते थे। तो जब गहराई में चले गए तो वहां एक भी लहर नहीं। देखो, ज्ञान के ऊपरी स्तर पर रहो तो विचारों की लहरें आपको ज्वार भाटे के जैसा ऊपर नीचे कराएगी, और इसी ज्ञान को इसी मन के गहराई में आप डाइव करो तो वही चैतन्य है। वहां एक भी वृत्ति नहीं है। वृत्ति युक्त ज्ञान को मन कहते हैं, वृत्ति रहित ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। अब हम वृत्तियों को कितना महत्व देते हैं। सुख आ गया सुख की वृत्ति, दुख आ गया दुख की वृत्ति, उसी के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन समुद्र कैसा है, सबको आधार देता है, सभी वृत्तियों को, सभी लहरों को आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से साधक को अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के माध्यम से गुजरते हुए भी अपनी जो नींव है चैतन्य की, तत्व की, वहां से टस के मस नहीं होना। ये बात हमने समुद्र से सीखी। समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परोमणि नो उपसरे न शुष्येत सरद्भिरिव सागरा। तो समुद्र जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार की नदियाँ बहुत पानी डालती है, तो ना तो बहता है ना तो गर्मी की दिन में सूखता है। इसी प्रकार से जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नम हो गया है। वो सब अनुभूतियां करता है, सुख की भी दुख की भी। दुख की अनुभूति करना एक बात है और दुख के अनुभव के कारण दुखी होना ये दूसरी बात है। सुख की अनुभूति करना एक बात है, सुख के साथ तादात्म्य करके सुखी होना दूसरी बात है। तो जीवन में हम अनुभूतियों में रहे लेकिन अनुभवकर्ता को पैदा न होने दें। जिस अनुभव में अनुभवकर्ता नहीं होता उसी को परमात्मा कहते हैं। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता उसी को परमात्मा कहते हैं। जिस कर्म में कर्ता नहीं होता उसी को परमात्मा कहते हैं। अपने इस व्यक्तित्व का जब जन्म होना बंद हो जाता है, तब जाकर के हमने समुद्र के जैसी प्रसन्नता और गांभीर्य, गंभीरता माने गहराई,
साधु संतों की गहराई समुद्र से भी ज़्यादा होती है और ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा होती है। इसीलिए वो इसी दुनिया में रहते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन उनके जीवन का सौंदर्य अप्रतिम होता है। और ये हम सब के लिए संभव है यदि हम, जैसे भगवान दत्तात्रेय जी ने सभी से कुछ न कुछ सीखा, हम भी अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखते रहे तो इसके द्वारा आप में जो परिवर्तन आएगा वो इतना सूक्ष्म परिवर्तन होगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप में परिवर्तन आ गया है। और उस परिवर्तन का प्रभाव एक ही होगा, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होंगे और सुख आने के बाद उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे। ये दोनों बातें जिसके जीवन में आ गई है उसी का ज्ञान पक्का रहता है। नहीं तो प्रवचन करते समय ब्रह्म और प्रवचन होने के बाद भ्रम, प्रवचन करते समय वैराग्य, प्रवचन होने के बाद दक्षिणा, ऐसी जो उल्टी बातें हैं वो जीवन में नहीं होगी। ओम